क्रिकेट अपने देश भारत में यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि उससे बढ़कर है और यही कारण है कि इंडिया में क्रिकेटर्स को भगवान और क्रिकेट को धर्म का दर्जा दिया जाता है। आज भारतीय क्रिकेट टीम विश्व की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम है और यह किसी भी टीम को हराने की काबिलियत रखती है, चाहे वो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब भारतीय क्रिकेट टीम की स्थिति बेहद खराब थी और यह मुश्किल से ही कोई मैच जीत पाती थी। वो 1983 के वर्ल्ड कप की जीत थी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, जब 2 बार की चैंपियन रह चुकी वेस्टइंडीज टीम को भारतीय टीम ने शर्मनाक तरीके से हराया था। इसी कहानी पर जल्द ही बॉलीवुड फिल्म 83 आ रही है जिसमें रणवीर सिंह कप्तान कपिल देव की भूमिका में नजर आएंगे। तो आखिर 1983 से पहले हुए 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में मात्र एक टीम ईस्ट अफ्रीका को हराने वाली भारतीय टीम आखिर 1983 का वर्ल्ड कप कैसे जीत गई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 1983 में वर्ल्ड कप जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि क्रिकेट प्रेमी तो दूर, कोई भारतीय खिलाड़ी भी उस समय विश्व कप जीतने के बारे में नहीं सोच रहा था। भारत के सलामी बल्लेबाज श्रीकांत की तब नई शादी हुई थी और उन्होंने अपनी पत्नी से मजाक करते हुए कहा था कि हम इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतने नहीं बल्कि हनीमून मनाने जा रहे हैं। सर 1983 क्या बात कर रहे हैं, चलो वी गॉट सिलेक्टेड फॉर 83 वर्ल्ड कप। I told my wife Vidya, come here, let's go for a honeymoon. You come for one tour. I took her for a short honeymoon to Sri Lanka in 83. Then I said, you'll have a second honeymoon in London, third honeymoon, main honeymoon in US actually. So that is the plan, honestly. अब ऐसी स्थिति होने के बावजूद आखिर कैसे कपिल के जाबाज खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया, आइए जानते हैं। इस बार भी वर्ल्ड कप का आयोजन एक बार फिर से इंग्लैंड में हुआ। इसी वर्ल्ड कप में पहली बार 30 यार्ड सर्कल का प्रयोग किया गया, जिसके तहत इस घेरे के अंदर हर समय कम से कम 4 फील्डर्स होने चाहिए। वाइड और बाउंसर गेंदों के लिए भी नियम कड़े किए गए थे। अब तक हुए हर क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी सभी टीम्स को 2 ग्रुप में बांटा गया। इस बार अंतर सिर्फ यह हुआ कि अब ग्रुप की टीमों को आपस में एक नहीं बल्कि 2 मैच खेलने थे। ग्रुप ए में इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें थी, तो वही ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीमें। वर्ल्ड कप शुरू हुआ और ग्रुप ए में इंग्लैंड की टीम ने अपना दम दिखाया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों को 2 बार हराया। हालांकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स ने 3 मैच जीते, लेकिन बेटर रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल में जगह मिली पाकिस्तान को। तो वही ग्रुप बी में भारत ने अपने विश्व कप की शानदार शुरुआत की और अपने पहले ही मैच में डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस वेस्टइंडीज को 34 रन से हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे को भी मात दी। भारत ने 6 में से 4 मैच जीते और वेस्टइंडीज के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने का गौरव हासिल किया। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए कपिल देव ने नाबाद 175 रनों की वो पारी खेली थी जिसने भारत की जगह सेमीफाइनल में पक्की कर दी थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बीबीसी की स्ट्राइक के चलते इस मैच की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। अब बारी थी सेमीफाइनल्स की। सेमीफाइनल्स में भारत का मुकाबला था क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड से, तो वही पाकिस्तान का मुकाबला था 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज से। दिन था 22 जून 1983 का। ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी। इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उन पर उल्टा पड़ गया। भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजों को उन्हीं की जमीन पर घुटनों पर ला दिया। कपिल देव, रॉजर बिन्नी और मोहिंदर अमरनाथ की शानदार गेंदबाजी के कारण भारत ने इंग्लैंड को 213 रनों पर ही समेट दिया। कपिल देव ने अपने 11 ओवरों के स्पेल में 35 रन देकर 3 विकेट झटके, तो वही रॉजर बिन्नी और मोहिंदर अमरनाथ ने 2 विकेट लिए। जब बल्लेबाजी की बारी आई तो अमरनाथ, यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल ने शानदार बल्लेबाजी कर भारत को 55वें ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर जीत दिला फाइनल में एंट्री करवा दी। And
That's a great shot. A magnificent shot. Swung it over deep square leg for 6. Fitting that on this day, Patil should be the one to take them there. He can hit it anywhere. That's it. 4 runs off the edge. India are through to the final. What a great day for Indian cricket. वही उसी दिन दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ओवल के मैदान पर पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से हुआ। इस एक तरफा मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 ओवर में 8 विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में रिचर्ड्स और गोम्स की शानदार पारियों की बदौलत वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 2 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। अब भारत और वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच चुके थे। भारत का मुकाबला उस दौर की सबसे बड़ी टीम के साथ था। उस समय वेस्ट इंडीज की बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप सबसे अच्छी मानी जाती थी। We were happy. You're beating England. You're in the final, and nobody given you a chance to come to the final. 66-1 odd was against India to win the final. But coming into the final for us was a victory. दिन था 25 जून 1983। वेन्यू क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाला लॉर्ड्स का मैदान। एक और थी 2 बार खिताब जीतने वाली वेस्ट इंडीज की टीम, तो वही दूसरी ओर थी पहले के 2 विश्व कप के मैचों में खराब प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम। बस अब सब यही सोच रहे थे कि भारत इस फाइनल मैच में कोई चमत्कार कर दे। Clive Lloyd called heads. It is heads. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज सुनील गावस्कर मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यहां तक मैच में वही हो रहा था जो कि सोचा जा रहा था। वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स रॉबर्ट्स, मार्शल, जोएल गार्नर और माइकल होल्डिंग ने मैदान पर दबदबा बना रखा था। भारतीय टीम वेस्ट इंडीज की इस काली आंधी के सामने टिक नहीं पा रही थी। भारत की तरफ से श्रीकांत ने मैक्सिमम 38 रन और मोहिंदर अमरनाथ ने 26 रन बनाए और पूरी की पूरी भारतीय टीम 54.4 ओवर्स में सिर्फ 183 रनों पर सिमट गई। वेस्ट इंडीज के बैटिंग लाइनअप के सामने 184 रनों का लक्ष्य कुछ भी नहीं था। इससे पहले हुए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 185 रनों का लक्ष्य दिया था और उस मैच को वेस्ट इंडीज ने बड़ी आसानी से मात्र 2 विकेट खोकर ही जीत लिया था। ऐसे में दर्शक मायूस बैठे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि सीरीज के जीते गए सभी मैचेस महज इत्तेफाक थे। लेकिन दोस्तों, ड्रेसिंग रूम का माहौल कुछ और ही था। कपिल देव को अभी भी कहीं ना कहीं जीत नजर आ रही थी। वो हार मानने को तैयार ही नहीं थे। ये स्कोर बेशक छोटा था, लेकिन फाइट करने के लिए कम नहीं था। सभी सोच रहे थे कि मैच जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कपिल के जांबाज कुछ और ही इरादे लेकर मैदान में उतरे थे और शुरू के चंद मिनटों में ही बलविंदर सिंह संधू ने वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज गार्डन ग्रीनेज को 1 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। इस समय वेस्ट इंडीज का स्कोर मात्र 5 रन था। हालांकि इसके बाद हेंस और विवियन रिचर्ड्स ने वेस्ट इंडीज की पारी संभाली और जब ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए 45 रन जोड़ चुके थे, तब फिर से लगने लगा कि वेस्ट इंडीज लगातार तीसरा वर्ल्ड कप भी जीत ही जाएगी। भारतीय दर्शकों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। इसकी वजह भी जायज थी, क्योंकि विश्व का सबसे महानतम बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स अभी भी क्रीज पर मौजूद था। लेकिन इसी स्कोर पर मदन लाल ने हेंस को रॉजर बिन्नी के हाथों कैच करवा दिया और इंडीज का स्कोर 50 पर 2 हो गया। अभी स्कोर में कोई 7 रन ही जुड़े थे कि भारत की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा विवियन रिचर्ड्स को मदन लाल ने अपने कप्तान के हाथों कैच करवा भारत को सबसे बड़ी सफलता दिलाई।
रिचर्ड्स ने 33 रन बनाए और यह इंडीज की पारी का सबसे बड़ा स्कोर रहा। भारतीय कप्तान कपिल देव ने बहुत दूर तक दौड़ लगाकर रिचर्ड्स का मुश्किल कैच पकड़ा था। कपिल ने यह कैच नहीं बल्कि विश्व कप लपका था। रिचर्ड्स के आउट होते ही भारतीय खिलाड़ियों में नई जान सी आ गई और टीम इंडिया इंडीज पर पूरी तरह हावी हो गई। अब टीम को अपनी जीत के साथ साथ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों में हार का डर भी दिखने लगा। एक के बाद एक सारे बैट्समैन आउट होते गए। जहां भारत की तरफ से अधिकतम 38 रन बनाए गए थे, वहीं वेस्ट इंडीज की तरफ से अधिकतम 33 रन ही बने और उस समय की वर्ल्ड नंबर 1 टीम वर्ल्ड कप फाइनल में महज 142 रन पर ऑल आउट हो गई। वो मोमेंट भारत के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इंग्लैंड की जमीन पर सबको हरा विश्व विजेता बनना भारतीय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और जज्बे को सच साबित करता है। Immense ovation here for a couple there to receive the trophy from Lord Carr, Chairman of the Prudential Assurance Company. Tremendous performance by this Indian side, and here's a man who's been largely responsible for it over the और जब भारतीय टीम विश्व विजेता बन वापस भारत लौटी तो जिस किस्म का भव्य स्वागत उनका हुआ उसकी कल्पना किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं की थी। अपनी विश्व विजेता टीम का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम के बीच लाखों की संख्या में लोग रोड पर आ गए थे। दोस्तों, आज क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो भारत का रुतबा है उसमें इस जीत का सबसे बड़ा योगदान है। इस वर्ल्ड कप जीत ने भारत की गली गली में क्रिकेट को पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। इंडिया एकलौती ऐसी टीम है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर तीनों वर्ल्ड कप जीते हैं। दोस्तों, आई जस्ट कांट वेट फॉर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 83, क्योंकि हम सब MS धोनी की कैप्टनसी में जीते 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, मगर हमें 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के बारे में ना के बराबर पता है। होपफुली 83 हमें उस जबरदस्त जीत का एहसास दिलाएगी। दोस्तों, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।